Good morning students, welcome to our maths class 5th with exercise 10.1 and question number first. So आज हम exercise 10.1 का question number first करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास given है a farmer sold wheat. एक farmer ने wheat sold की 2058 रुपीज़ एंड 25 पैसे की. मैज़े sold की उसने 1154 रुपीज़ एंड 50 पैसे. Find the total amount for which he sold wheat and maize. तो हमें टोटल अमाउंट अगर फाइंड करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों की जो अमाउंट है वो राइट करना है और दोनों का क्या करना है, प्लस करना है. ऐड द मनी, इसमें हम दोनों ही मनी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन आपको किस टाइप से करना है वो आपको बता देते हैं. यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 10.1 लिखी हुई है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिखा फार्मर, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दिया आपने फार्मर सोल्ड व्हीट इज इक्वल टू दिस रुपीज़, मेज इज इक्वल टू दिस रुपीज़. ठीक है, द टोटल अमाउंट के लिए हम दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे. 25 पैसे और 55 पैसे कितने होते हैं, 75 पैसे. तो पैसे आ गए आपके पास 75, इन दोनों को प्लस करेंगे. 8 and 4 12, 12 का 2 1 कैरी, 5 5 10 और 1 11, 11 का 1 1 कैरी, 1 और 1 2 और 2 और 1 3. तो 3212 रुपीज़ और 75 पैसे आपके पास इसकी टोटल अमाउंट आ गई. नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, वैन टू सिटी. यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट. अ वेंडोर वैन टू सिटी कैरिंग रुपीज़ 8575 एंड 75 पैसे ही परचेज क्लोथ. एक पर्सन सिटी गया इतने रुपीज़ लेके, 8575 रुपीज़ एंड 75 पैसे लेके वो कहाँ गया, सिटी गया. अब उसने परचेज़ किए क्लोथ परचेज़ किए उसने 5052 रुपीज़ के, 20 पैसे के उसने क्लोथ परचेज़ किए और उसने ग्रॉसरी का जो सामान है वो परचेज़ किया 2070 रुपीज़ एंड 25 पैसे का. ठीक है, और फाइंड द टोटल अमाउंट रिमेन विद हिम नाउ. अभी हमें इसकी टोटल अमाउंट फाइंड करनी है कि अभी उसके पास कितने रुपीज़ रह गए. तो देखिए सपोज आप यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले जो वेंडर कैरिंग रुपीज़, इतने रुपीज़ वो लेके गया था. तो हमने यहाँ पे लिख दिया कितने रुपीज़ वो लेके गया था, 8575 रुपीज़ 75 पैसे वो लेके गया था. ही परचेज क्लोथ, उसने क्लोथ परचेज़ किए कितने के, 5052 रुपीज़ के, 25 पैसे के उसने क्लोथ परचेज़ किए. ग्रॉसरी का सामान जो उसने परचेज़ किया वो परचेज़ किया 2070 रुपीज़ 25 पैसे का. अभी हमें क्या फाइंड करना है कि उसने क्लोथ और ग्रॉसरी का जो सामान है परचेज़ किया है उसका टोटल उसने कितना स्पेंड कर दिया. तो उसका अगर हमें टोटल ये फाइंड करना है कि उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यूज़ को करेंगे प्लस. 25 पैसे और 25 पैसे होते हैं 50 पैसे, आपने यहाँ पे 50 पैसे राइट कर दिए. ये 2 एज इट इज़ आ गया. 7 और 5 कितना हो गया आपके पास, 12, 12 का 2 1 कैरी, 1 यहाँ पे एज इट इज़ आ गया. 5 और 2 कितना हो गया, 6 7, तो आपने यहाँ पे 7 लिख दिया. 7122 रुपीज़ 50 पैसे आपने यहाँ पे इसमें राइट कर दिए. अभी आप क्या करेंगे, अभी आपको ये फाइंड करना है कि उसके पास कितने रुपीज़ बचे. तो आप देखिए उसने टोटल अमाउंट कितना स्पेंड कितना किया और कितना अमाउंट उसके पास था. अमाउंट था उसके पास 8575 रुपीज़ 75 पैसे, उसने अमाउंट स्पेंड कर दिया 7122 रुपीज़ 50 पैसे. तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 5 में से 0 कट किया तो 0, 7 में से 5 कट किया आपने तो आपके पास आ गया 2. उसके बाद यहाँ पे 5 में से 2 कट किया तो 3, 7 में से 2 कट किया तो 5, 5 में से 1 कट किया तो 4, 8 में से 7 कट किया तो 1. तो ये अमाउंट, इतनी अमाउंट उसके पास बच गई, रिमेन रह गई. अमाउंट रिमेन इज इक्वल टू 1453 रुपीज़ एंड 20 पैसे. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे से क्लियर हुआ होगा. सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसकी स्टेटमेंट आपके पास दी हुई है सॉल्व. आपको सॉल्व करना है. यहाँ पे आपके पास टोटल 1 2 3 4 पार्ट दिए हुए हैं. इसमें से ओनली मैं आपको 1 पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगी, रिमेनिंग पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे. ओके, इसमें आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई द मनी. मनी को किस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है 525 एंड रुपीज़ 525 एंड 25 पैसे को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 13 से मल्टीप्लाई करना है. तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं. यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन राइट किया. क्वेश्चन नंबर 3 हमने राइट किया हुआ है 525 पैसे, 525 रुपीज़ 25 पैसे को हम 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो रुपीज़ का कॉलम बना लिया, पैसे का कॉलम बना लिया.
रुपीज़ में हमने लिखा 525 और पैसे में इधर लिखा 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 13 के साथ। तो पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 ज़ा 15, 15 का 5 और 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 हो गया 7, 5 3 ज़ा 15, 15 का 5 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 हो गया 7, 5 3 ज़ा 15। ये हमारा फर्स्ट लाइन आ गई, ठीक है। अभी हमें सेकेंड लाइन मल्टीप्लाई करनी है। तो इधर आपके पास 2 डिजिट है ना, इधर आपको 2 ही डिजिट रखनी है। फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास 1 क्रॉस आ जाएगा। अब 1 को 5 से किया, 1 5 ज़ा 5। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा ना वो आपको यहाँ पे लेके जाना है। 1 को 2 से किया, 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5। अभी दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दीजिए जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई में हम प्लस करते हैं। तो देखिए किस टाइप से आप मल्टीप्लाई में प्लस करेंगे। 5 एज इट इज़, 5 और 7 12, 12 का 2 1 कैरी, 5 और 1 6 7 8, 7 और 5 12, 12 का 2 1 कैरी, 5 और 1 6 7 8, 5 और 1 6 6,828 रुपीज़ 25 पैसे आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो कंप्लीट होता है बेटा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 की सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके पास दी हुई है। एन अमाउंट ऑफ ₹35,755 रुपीज़ इज़ गिवन टू 13 वुमेंस। इतने रुपीज़ 13 वुमेंस को दिए जाते हैं कहाँ पे, गौरेला विलेज के अंदर। प्लानिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम निकाली थी उसके बिहाव पे 13 वुमेन को इतने रुपीज़ दिए जाते हैं। स्टेट द अमाउंट, आपको अमाउंट फाइंड करनी है गिवन टू द ईच वुमेन, सिंगल वुमेन की। आपको पता है सिंगल अगर हमें कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सो चलिए डिवाइड करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे आपको लिखना है सेम अमाउंट गिवन टू द वुमेन दैट इज़ 35,755 रुपीज़ 25 पैसे एंड टोटल वुमेन से हमारे पास 13। ईच वुमेन की हमें क्या फाइंड करनी है, अमाउंट फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं इसका। At first we know very well the greatest digit put into the form of inner and the smallest digit it put into the form of outer. Now divide both the values. अगर हम दोनों ही वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 13 2 ज़ा कितना आ जाएगा हमारे पास 26। सबसे पहले 35 से स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है हमें। 13 के टेबल में 35 आता है, नहीं आता। 35 से थोड़ी सी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 26 आ जाएगी। 13 2 ज़ा कितना आ गया, 26 आ गया। देखिए यहाँ पे जैसे मैं टेबल लिख लेती हूँ। इस टाइप से मैंने टेबल लिख दिया है ना। तो अब देखिए 35 से थोड़ा सा छोटा क्या आ रहा है आपके पास, 26 ही आ रहा है ना। कितने नंबर पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। तो 2 पे यहाँ पे हम 26 लिख देंगे। 35 में से 26 को माइनस किया तो आपके पास कितना रह गया, आपके पास रह गया 9। अब ऊपर से आपके पास डिजिट आ गई 7। अब ये जाएगा 91 पे, 7 पे। 91 के बाद हमारा ग्रेटर हो जाएगी डिजिट, तो ये 7 पे गया 91, 7 में से 1 गया तो आ गया 6, ऊपर से ले आए हम 5, 65 बन गया। अब ये किस पे जा रहा है, देखिए 65 आपका आ रहा है 1 2 3 4 5 नंबर पे 65 आ रहा है। तो 65 हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 65 लिखेंगे। 65 में से 65 को कट किया तो हमारे पास 0 आ गया। अभी हम ऊपर से ले आएंगे 5, तो देखिए 5 ओनली सिंगल डिजिट हमारे पास रिमाइंडर में बच गई। अभी ये डेसिमल को आगे भेजने से पहले जब हमारे पास ऊपर से रिमाइंडर में कोई डिजिट बच जाती है तो इधर हमें पहले क्या लगाना पड़ता है, 0 लगाना पड़ता है। उसके बाद डेसिमल को हमने इधर भेज दिया। अभी हम ले आए 2 को नीचे, अब ये बन गया हमारा 52। अभी ये देखिए 13 4 ज़ा क्या होता है आपका 52 होता है। 52 में से 52 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 0। लास्ट की 0 बच गई, इस 0 को हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2750 रुपीज़ एंड 40 पैसे। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। दैट मीन्स वी कैन से दैट रुपीज़, आपसे ये पूछा था क्वेश्चन में स्टेट द अमाउंट, आपको अमाउंट स्टेट करनी है गिवन टू दी ईच वुमेन, कि हर वुमेन को कितनी दी गई है। तो हम लिख देंगे अमाउंट 2750 रुपीज़, अमाउंट 2750 रुपीज़ गिवन टू ईच वुमेन। हर एक वुमेन को इतने रुपीज़ दिए गए, ठीक है, गिवन टू ईच वुमेन। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास विद एक्सरसाइज 10.1 क्लास 5th विद क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हम कर रहे थे सुजल परचेज 5 kg राइस। सुजल ने 5 kg राइस परचेज़ किए, कितने के, 45 रुपीज़ 50 पैसे के। एंड 3 फॉर एट द रेट दिया हुआ है। एट द रेट मतलब 1 kg के आपके पास कॉस्ट है 45 रुपीज़ 50 पैसे, और आपको क्या करना है
5 kg की कॉस्ट फाइंड करनी है। नेक्स्ट है आपके पास 3 kg शुगर। 3 kg शुगर आपके पास दी हुई है, इसमें एट द रेट दिया हुआ है। एट द रेट में आपके पास 28.60 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 kg शुगर की कॉस्ट है आपके पास 28.60 रुपीज़। आपको 3 kg शुगर की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस 45.50 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद 28.60 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इफ़ बैलेंस अमाउंट, अगर बैलेंस अमाउंट हमारे पास उसके पास बच जाती है 245 रुपीज़ 60 पैसे, ठीक है। देन फाइंड द टोटल अमाउंट, तो आपको क्या करना है, इसका टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। 1 kg राइस की कॉस्ट कितनी है, 1 kg राइस की कॉस्ट है आपके पास यहाँ पे, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। तो देखिए 1 kg कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस, 1 kg राइस की कॉस्ट है आपके पास यहाँ पे, आपके पास 1 kg राइस की कॉस्ट दी हुई है कितनी, 45 रुपीज़ 50 पैसे। आपको 5 kg राइस की कॉस्ट फाइंड करनी है। देन आप क्या करेंगे, 45.50 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 5 के साथ। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। पहले हमने 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 5 0 ज़ा 0, तो आपने 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 5 0 ज़ा 0 आ गया, 5 5 ज़ा 25, 25 का 5 टू कैरी, 5 5 ज़ा 25, 26 27, तो 27 का आपने 7 लिख दिया। 7 में आपका ये ओपन होगा, सॉरी 7 में आपका ये इस टाइप से बनेगा, और जो 8 होगा ना वो आपका 8 आपका इस टाइप से ओपन बनाया हुआ है। बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। आप चाहें तो 7 को ऐसे बना सकते हैं और 8 को ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आपकी चॉइस है, चॉइस इज़ योर। अभी ये देखिए ये हल्का सा ओपन है, इसका मतलब ये क्या है, आपके पास 5 को 0 से किया 0, 5 5 ज़ा 25, 25 का 5 टू कैरी, 5 5 ज़ा 25, 26 27, तो ये आपके पास 27 है। 27 है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम इसे ओपन रखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा। तो इसको क्लोज करेंगे यहाँ से, 8 हो जाएगा, सॉरी। अभी ये है हमारा 7, ठीक है, यहाँ पे इसमें 7 लिखिए। नेक्स्ट देखिए आपके पास द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर। 1 kg शुगर की कॉस्ट कितनी दी हुई है आपके पास, 1 kg शुगर की कॉस्ट दी हुई है 28 रुपीज़ 60 पैसे। आपको 3 kg की फाइंड करनी है। 3 को 0 से किया 0, 3 को 6 से किया 6 3 ज़ा 18, 18 का 8 1 कैरी, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 8 3 ज़ा 24, 25, 25 का 5 टू कैरी, 3 2 ज़ा 6 7 8, तो आपने यहाँ पे भी 8 लिखा। आप 8 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस अमाउंट। उसके पास अमाउंट कितनी बैलेंस रहेगी, उसके पास अमाउंट बैलेंस रह गई 245 रुपीज़ 60 पैसे। अभी हमें क्या करना है, टोटल फाइंड करना है। तो टोटल किस टाइप से फाइंड करेंगे, हमारे पास जो रुपीज़ आया है 5 kg राइस का, उसके बाद हमारे पास 3 kg शुगर का, और बैलेंस अमाउंट, तीनों ही अमाउंट को क्या करेंगे, हम प्लस कर लेंगे। सो अब हम प्लस करते हैं इन तीनों वैल्यूज़ को। सबसे पहले हम अमाउंट ऑफ राइस की वैल्यू लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ राइस की वैल्यू हमारे पास 220, यहाँ पे आपके पास वैल्यू लिखनी है आपको, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आई थी 227, आपने इसको टर्न कर देना है, 227 हो गया। ये नेक्स्ट वैल्यू है 80, यहाँ से देखिए 85.80, और नेक्स्ट लास्ट जो अमाउंट है हमारे पास 245 रुपीज़ 60 पैसे। अब इनको प्लस कर लेते हैं, 0 का 0 एज इट इज़, 5 और 8 13 और 6 19 का 9 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 का 8 1 कैरी, 2 और 1 3, और यहाँ पे हो गया 8, 8 और 3 9 10 11, 11 और 4 12 13 14 15, 15 का 5 5 और 1 कैरी, 2 2 4 और 1 हो गया 5। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 448.90, ठीक है। ये आपके पास इसकी टोटल अमाउंट है, टोटल इसका आंसर है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ अ शर्ट। एक शर्ट की जो कॉस्ट है वो दी हुई है आपके पास 326.50, एंड ट्राउज़र की जो कॉस्ट है वो दी हुई है आपके पास 780
0.60. देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट एंड 5 ट्राउज़र. आपको 3 शर्ट परचेज करनी है, सिंगल शर्ट की कॉस्ट दी हुई है, सिंगल ट्राउज़र की कॉस्ट दी हुई है. आपको 3 शर्ट परचेज करनी है एंड 5 ट्राउज़र परचेज करनी है. तो क्या करेंगे इसमें हम? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. सो सबसे पहले हमें इसमें लिखना है द कॉस्ट ऑफ अ शर्ट. शर्ट की कॉस्ट है आपके पास 326.50 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ अ ट्राउज़र. ट्राउज़र की जो कॉस्ट है वो आपके पास है 780.60. अभी आपको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट की कॉस्ट फाइंड करनी है. तो आप क्या करेंगे? 326.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ. 3 को 0 से किया तो 0, 5 3 ज़ा 15, 15 का 5 1 कैरी, 3 6 ज़ा 6 3 ज़ा 18 और 1 19, 19 का 9 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 7 का आपने इस टाइप से राउंड करके लिख दिया, 3 3 ज़ा 9, आपने 9 को भी लिख दिया. अभी आपको कॉस्ट फाइंड करनी है 5 ट्राउज़र की. ठीक है, 5 ट्राउज़र की कॉस्ट क्या आ जाएगी? आपकी जो अमाउंट दी हुई है 1 ट्राउज़र की वो आपने लिखी, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. 5 को 0 से किया 0, 5 6 जा 30, 30 के 0 3 कैरी, वो 3 कैरी वैसे की वैसी आ गई बिकॉज यहाँ पे 0 है. 5 और ये है हमारे पास 8 5 ज़ा 40, 40 की 0 4 कैरी और ये है हमारे पास 7 5 ज़ा 35, 35 और 4 हो गया 39. अभी आपके पास जो कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट आई है और कॉस्ट ऑफ 4 ट्राउज़र आया है, दोनों ही वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे. तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 0 का 0, 5 का 5 आ गया, 9 और 3 12 का 2 1 कैरी, 7 और 1 8 और 9 और 9 18, 18 का 8 1 कैरी, 3 और 1 4. तो 4,882 रुपीज़ 50 पैसे इसमें हम आपका क्या आ गया? टोटल लास्ट का अमाउंट आंसर आ गया. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की. क्वेश्चन नंबर 7 की पहले हम रीड कर लेते हैं स्टेटमेंट. सो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है. अ फ्रूट मर्चेंट वेंट टू अ फ्रूट मार्केट. एक फ्रूट मर्चेंट फ्रूट मार्केट गया, कितने रुपीज़ लेके? 35,916 रुपीज़ लेके. ही परचेज एप्पल, उसने एप्पल परचेज किए फॉर रुपीज़ दिस एंड ग्रेप्स परचेज किए इतने के, फ्रूट परचेज किए इतने के. स्टेट द अमाउंट रिमेन विद हिम, उसके पास कितने रुपये बचे उसकी हमें वैल्यू निकालनी है. तो देखिए जैसे कि अगर आप मार्केट जाते हैं कुछ रुपीज़ लेके, सपोज आपने एप्पल परचेज कर लिया तो आपने एप्पल वाले को रुपीज़ दे दिया, आपने ग्रेप्स वाले को रुपीज़ दे दिया, बनाना वाले को रुपीज़ दे दिए. तो टोटल फाइंड करते हैं आपने कितने रुपीज़ दिए एप्पल वाले को, ग्रेप्स वाले को और बनाना वाले को टोटल. तो 0 का 0, 3 और 3 6, 3 3 6 और 7 13 का 3 1 कैरी, 6 4 10 और 4 15 10 और 4 14 और 1 15 का 5 1 कैरी और ये हो गया 7 8 9 9 9 18 एंड 1 19, 19 का 9 1 कैरी, 3 2 6 3 2 5 और 1 6 और ये हो गया 1 1 2. 26,953 रुपीज़ 60 पैसे आपने परचेज़ कर दिए, अभी लगा दिए इतने एप्पल्स ग्रेप्स बनाना खरीदने में, इतनी अमाउंट आपने स्पेंड कर दी. ठीक है, अभी देखिए आप कितने रुपीज़ लेके गए थे? 35,916 रुपीज़ लेके गए थे आप. आपने रुपीज़ कितने स्पेंड कर दिए? लगा कितने दिया आपने? 26,953.60 रुपीज़ आपने लगा दिया. अमाउंट रिमेन, अभी आपके पास कितने पैसे बचे? तो देखिए जितने रुपीज़ आप लेके गए थे उसमें से आपने जितने रुपीज़ लगा चुके हो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी अमाउंट रिमेन बची है. तो देखिए 0 पैसे में से 60 तो माइनस होता नहीं, इधर से हम 1 रुपीज़ ले लेंगे तो इधर आ गया हमारे पास 100 पैसे. 100 पैसे में से 60 माइनस किया तो आ गया 40 पैसे. इधर रह गया 5 में से 3 गया 2, इधर रह गया 11, 1 में से 5 नहीं जाता कैरी ले ली, 11 में से 5 गया, रह गया 6 आपके पास और इधर रह गया आपके पास 8, 8 में से 9 नहीं जाता कैरी ले ली, 18 में से 9 गया 9 रह गया, इधर 4 रह गया, 4 में से 6 नहीं जाता कैरी ले ली, 14 में से 6 गया रह गया 8 और इधर रह गया 2, 2 में से 2 को कट किया तो 0 रह गया. 8,962 रुपीज़ 40 पैसे आपके पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया. सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा. उसके पास इतनी अमाउंट रिमेन बची. अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं. मीरा हैड रुपीज़ 20,974.80 पैसे विद हर शी इन्वेस्टेड रुपीज़ 10,544 रुपीज़ 40 पैसे एंड बैलेंस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन हर बोथ चिल्ड्रन. देखिए मीना के पास इतने रुपए थे, उसने इन्वेस्ट कर दिए, उसने लगा दिए 10,544 रुपीज़. उसके पास कितने रुपीज़ बचे उसको फाइंड करना है. तो जो टोटल थे उसमें से जितने उसने इन्वेस्ट कर दिए वो माइनस कर देंगे. तो जो रुपीज़ बचे हैं ना
वो रुपीज़ उसने अपने 2 बच्चों के बीच में बांट दिए। अब 2 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन के बीच में बिटवीन 2 स्टूडेंट के बीच में या 2 चिल्ड्रन के बीच में आपको हाफ हाफ करने होते हैं रुपीज़, तो आप क्या करते हैं 2 से डिवाइड। तो जो रिमेनिंग आपके पास वैल्यू आई थी ना उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको सबसे पहले इसमें लिखना है मीरा हैड रुपीज़ दिस 20,974.80 शी इन्वेस्टेड। उसने रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए कितने, उसने रुपीज़ इन्वेस्ट किए 10,544 रुपीज़ 40 पैसे। उसके बाद हम देखते हैं बैलेंस अमाउंट कितनी बची। टोटल रुपीज़ जितने थे उसमें से इन्वेस्ट जितने कर दिए वो कर देंगे माइनस। 0 में से 0 किया तो 0 में से 0 माइनस किया तो 0, 8 में से 4 किया तो 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 3, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4, 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 1। ये उसके पास क्या आ गया, रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट आ गया। अभी हमें नेक्स्ट फाइंड, अब हम इसका डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको 2 चिल्ड्रन के बीच में डिवाइड करना है ना, तो 2 चिल्ड्रन के बीच में इसको डिवाइड कर लीजिए। 2 5 ज़ा 10, 10 में से 10 गया 0, 4 आ गया, 2 2 ज़ा 4। इसी टाइप से आप डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5215.20, दैट मीन्स 500। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डिवाइड कर रहे थे क्वेश्चन, इसमें किस टाइप से डिवाइड करना है। तो 2 5 ज़ा आपके पास आ जाएगा 10। अब देखिए 10 में से 10 को अगर हमने कट किया तो 10 में से 10 गए, हमारे पास आ गए 0। सो ऊपर से आ गया हमारे पास 4। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा आ गया आपके पास, 4 में से 4 गया रह गया 0। अब ऊपर से आ गया हमारे पास 3, अब आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया आ गया हमारे पास 1। अब ऊपर से हमारे पास आ गया 0। अब ये किस पे जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो आ गया यहाँ पे 10 में से 10 गया 0। अब आपका ये जो डेसिमल है इसको आप आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी आपके पास ऊपर से आ गया 4, तो देखिए 2 2 ज़ा आपके पास 4 आ गया, 4 में से 4 को कट किया तो आ गया 0। तो आपके पास ये लास्ट वाला जो 0 है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं 5,215 रुपीज़ एंड 20 पैसे ऑब्टेन ईच चाइल्ड। हर एक बच्चे को इतने, दोनों बच्चों को है ना, सिंगल बच्चे को इतने, ईच चाइल्ड मतलब एक बच्चे को इतने रुपीज़ मिले, तो दूसरे को भी इतने रुपीज़ मिले होंगे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपके पास दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, जिसमें दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल इज़ 1,075 रुपीज़ 50 पैसे एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 52 साइकिल्स। आपको 52 साइकिल्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो 52 साइकिल्स की कॉस्ट फाइंड करनी है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल इज इक्वल टू 1,075 रुपीज़ 50 पैसे एंड द कॉस्ट ऑफ 52 साइकिल्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, इसको आप 52 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को आपने 0 से किया 0, 5 2 ज़ा 10, 10 की 0 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 11 का 1 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 1 15, 15 का 5 1 कैरी, 2 को 0 से किया 0 और ये 1 वैसे का वैसा, 2 1 ज़ा 2 आ गया आपके पास। नेक्स्ट में देखिए 5 को 0 से किया 0, 5 5 ज़ा 25, 25 का 5 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 26 27, 27 का 7 2 कैरी, 7 5 ज़ा 35, 36 37, 37 का 7 और 3 कैरी, 3 कैरी वैसे की वैसी आ गई। फिर 5 1 ज़ा 5। अभी इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए 0 और क्रॉस क्या हो गया आपका, 0 ही हो गया। 0 एंड 0 हो गया आपका 0, 5 एंड 1 हो गया 6, 7 एंड 5 12, 12 का 2 1 कैरी, 7 1 8 एंड 1 9 और नेक्स्ट है आपका 3 और 2 5 और लास्ट आपका ये 5 एज इट इज़ आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 55,926 रुपीज़ एंड 00 पैसे। ओके, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ऐड करना है, आपके पास 3 वैल्यूज़ दी हुई है जिसको आपको ऐड करना है। फर्स्ट नंबर पे आपके पास 25,081 रुपीज़ 75 पैसे दिए हुए हैं। सेकेंड नंबर पे आपके पास 70,860 रुपीज़ एंड 60 पैसे दिए हुए हैं। थर्ड नंबर पे आपके पास 9,876 रुपीज़ 42 पैसे दिए हुए हैं। अभी आपको इसको ऐड करना है, तो आप इसे ऐड किस टाइप से करेंगे, आप प्लस का साइन बना दीजिए। अब हम इसे ऐड करते हैं। 5 और 2 7 हो गया, 7 और 4 6 और 4 10, 10 एंड 7 17 का 7 1 कैरी, 6 7 8, यहाँ पे 8 राइट किया। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे आपके पास 8 है, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 का 1 2 कैरी। फिर आपका क्या हो जाएगा 5 2 6 7 और 7 और 9 हो जाएगा 15। ओके स्टूडेंट, 9 और 5 हो जाएगा आपका 14, 14 एंड 1 हो जाएगा 15, 15 का 5 1 कैरी, 7 8 9 और 1 10। तो 10,000 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000
₹5,818.75। इतने रुपीज़ आपके पास इसका टोटल एडिशन आ गया। सो यहीं पे हमारी जो एक्सरसाइज 10.1 है उसके जो टोटल 10 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। आपको स्टूडेंट 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करनी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रिव्यू करके देख सकते हैं, मैंने सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 10.2 इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।